wabarakatuh, my dear students of class 10th. I am Mandur Ahmed Mir from Boys Higher Secondary School, Lalpura. My today's topic is Abeli, the short story. Today we are going to discuss our third part of the story. I hope you will give your ears to me and you will be attentive so that you will get benefited from my lecture. I will try my best to make you understand. So, lastly, I have told you that Abdul Ghani Sheikh, the author of this lesson, told his Abeli and he took the advantages of her simplicity because she always preserved his papers which were official and somewhat necessary, important for him. So he was very thankful of his grandmother Abeli. Today we will discuss the third part of the story, probably the concluding part. So listen to me. All grandmothers, despite their varied backgrounds, are similar, particularly in their reaction to modern technology, like one of the grandmothers in our neighborhood. तमाम जो ग्रैंडमदर्स हैं, नानियाँ हैं, अगर जो उनका बैकग्राउंड, अगर जो उनका कल्चर अलग अलग है, मुख्तलिफ है, लेकिन वो एक जैसी हैं, खुसूसी तौर जो आज की जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, जो आज का साइंस है, इसके बारे में तो एक ग्रैंड मदर हमारे पड़ोस में जो है वो भी ऐसा ही रवैया इख्तियार करती है. When she refers to an aeroplane, जब कभी वो हवाई जहाज की बात करती है, she switches to honorific speech, तो वो ताजीमी बात कहती है. Honorific means the feeling. Honorific means given as a mark of respect, but having few or no duties. Honorific means जिस चीज को हम इज्जत देते हैं, ताजीम देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो इस हवाई जहाज को इज्जत के नाम से पुकारती है. क्या कहती है? The plane साहिब has arrived. तो जहाज साहिब जो है वो आ गया है, पहुंच गया है. The plane साहिब must be facing a lot of difficulties. तो जहाज साहब को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना होगा. On hearing it, make noises and today, तो जहाज जो है वो शोर मचाता है. Today plane साहिब was very big. तो आज का जो जहाज साहब था वो बहुत बड़ा था. They saw how that when another Abi saw plane for the first time, तो उन्होंने वो कहते हैं कि जब दूसरी Abi जो है वो जहाज को देखती है या जहाज को उसने देखा पहली बार, she went to greet the plane, तो वो इसका इस्तेमाल करने के लिए गई. with bundles of grass in her basket, तो उसकी जो टोकरी थी उसमें घास का एक बंडल, एक ढेर मौजूद था, वो लेकर गई. There is another episode associated with our Abi. तो दूसरा वाक़ा है जो
हमारी अभी से ताल्लुक रखता है, उसे मुतलिक है। शी एंड हर अनदर अभी फ्रॉम आवर कम्युनिटी वेंट टू सी अ फिल्म। तो हमारी अभी और जो हमारे खानदान में दूसरे अभी थी, वो एक दिन फिल्म देखने के लिए गई। इट वॉज देयर फर्स्ट फिल्म एंड विल प्रोबेबली बी देयर लास्ट वन। और ये उनकी पहली फिल्म थी, तो शायद ये उनकी आखिरी भी हो सकती है। With their weak eyesight, the moving images on the screen had no more truth for them than a dream। तो जो स्क्रीन पर जो मुतहरिक तस्वीरें उन्होंने देखी, तो उनके लिए ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ख्वाब जैसा था, क्योंकि वो कमजोर थी, उनकी आईसाइट जो वो बहुत वीक थी, इसलिए उनको ऐसा लगा जैसे वो ख्वाब देख रही थी। They watched the film less and complained more of headaches and nausea। तो उन्होंने फिल्म को कम देखा, लेकिन उन्होंने हेडेक्स, सर दर्द और नाउजिया मीन्स द फीलिंग यू आर गोइंग टू वोमिट। तो उनको वो चकरा रही, उनको चक्कर आ गया, तो उनकी उल्टी होने लगी। तो उन्होंने इसी की शिकायत की, सर दर्द की, वोमिटिंग की, और मतलब बाकी थकावट की उन्होंने शिकायत की। Shortly with my elder sister's help, they understood that one of the important themes in the film was about a mother-in-law's harassment of her daughter-in-law। तो यकदम उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मदद से उन्होंने समझा कि फिल्म में एक थीम था, एक मौजू था इसमें, वो जिसमें एक सास जो थी वो अपने बहू को डरा रही थी, धमका रही थी और उसको बुरा भला कहती थी। इस फिल्म में ये सीन उन्होंने देखा। द नेक्स्ट डे सा बोथ अभी सिटिंग ऑन द रूफटॉप्स ऑफ देयर हाउसेस। तो दूसरे दिन क्या देखा हमने, तो दोनों जो अबीज थी वो अपने मकान के छतों के ऊपर बैठी हुई थी। Spewing venom on the mother-in-law of the world। Spew venom means angry, vulgar words that are vented out of someone's mouth। तो ये स्पिव मतलब वेनम जो है, इसका मतलब है किसी के मुंह से बुरे अल्फाज निकलना, जहरीले अल्फाज निकलना, यानी किसी को बुरा भला कहना। तो उन्होंने क्या देखा, दोनों अभी जो थी वो मदर इन लॉज को बुरा भला कहती थी, अपने मकानों के छतों के ऊपर बैठी हुई थी। क्या कहती थी, गॉड सेव अस फ्रॉम देयर wrath। wrath means very great anger। तो वो कहती थी, वो हमें अल्लाह उनसे, उनकी नाराजगी से, उनके इस शर से बचाए, इन मदर इन लॉज के शर से बचाए। Incidentally, a girl from our neighborhood had been married in the household। तो हादसतन एक लड़की की शादी हमारे पड़ोस में हुई थी, where she did not get along with her mother-in-law। Get along means, it is a phrase, get along। Get along means का मतलब ये ताल्लुक होना, गेट अलोंग। तो उसका जो था, शी डिड नॉट गेट अलोंग विद हर मदर इन लॉ, तो उसका जो रवैया था, वो ताल्लुक था, वो अपनी इस सास के साथ अच्छा नहीं था, ठीक नहीं था। सो फ्रॉम देन ऑन व्हेनेवर एनीवन मेंशन द फिल्म, सो तब से जब कोई किसी फिल्म के बारे में कहता था, फिल्म के से मतलब कुछ कहता था, the two Abbeys would immediately start rebuking all mothers-in-law bitterly। Rebuke means don't। तो जब कभी कोई मदर इन लॉ के बारे में कोई बात कहता था,
तो दोनों जो अबीज थी वो एकदम इनके बारे में बुरा भला के डांट की बातें करती थी, बुरा भला कहती थी, गुस्सा करती थी. सो द नाइबरिंग अभी इज ऑफ द सेम एज एज अवर. तो अब्दुल शेख जो ऑथर है इसका, वो कहता है कि जो हमारी पड़ोस की अभी है उसकी और हमारी अभी की उम्र बराबर है, एक जैसी है. शी इज अ फ्रेटनिंग वुमेन. तो वो जो है वो एक मतलब खौफनाक अवरत दिखाई दे रही है, लोग उसको देखकर डरते हैं. Indeed, when she is annoyed, जब वो नाराज होती है, she roars like an angel, like a lioness. Lioness is the feminine of lion. तो वो शेरनी की तरह वो गरजती है, शोर मचाती है. She has her own style of relaying all matters, ranging from politics to domestic tales. तो उसका एक अलग तरीका है मामलात को सुलझाने का, निभाने का, कि वो मामलात जो पॉलिटिक्स से शुरू होते हैं, सियासत शुरू होते हैं, और डोमेस्टिक यानी जो घरेलू मामलात हैं, घर से ताल्लुक रखने वाले मामलात जो हैं वो भी उनको भी वो सुलझाने में एक खास उसके पास एक रवैया है, एक तरीका है. A few months ago when I was leaning on the staircase, एक चंद महीने पहले जब मैं सीढ़ी के साथ बैठा हुआ था, रीडिंग अ बुक, और मैं किताब पढ़ रहा था, आई हर्ड द टू अबीज टेलिंग ईच अदर देयर स्टोरीज. तो मैंने क्या देखा, दोनों अबी जो थी वो एक दूसरे को कहानियां बताती थी, सुनाती थी. द सेम एवरीडे टॉक्स विद विच माई ईयर्स वर फेमिलियर. वो बातें करती थी, वो रोजमर्रा बातें करती थी, घरेलू बातें करती थी जिनसे मेरे कान वाकिफ थे, जिन बातों से मैं वाकिफ था, जिनकी मुझे जानकारी थी. Surely it is an omen signaling that the day of judgment is near. Omen means something about future. तो वो फ्यूचर की बातें कर रही थी, मुस्तकबिल की बातें कर रही थी, इशारा कर रही थी मुस्तकबिल की तरफ, आने वाले ज़माने की तरफ. दैट द डे ऑफ जजमेंट इज नियर. तो क्या कहती थी, तो फैसले का दिन जो है वो नजदीक है, कयामत के दिन नजदीक है. दे मस्ट हैव बीन रेफरिंग टू अ फैटल एक्सीडेंट. फैटल मीन्स दैट कॉजेज समवन टू डाई. तो वो हादसा जिसमें किसी की मौत वाक़ा हो जाए, वो उसी हादसा के बारे में बात कर रही थी. और टू द साइमल्टेनियस डेथ ऑफ टू वुमेन, यानी एक साथ, यानी वो बातें कर रही थी कि एक साथ दो औरतों की जो मौत वाक़ा हो गई थी. और डिमन मीन्स एन इविल स्पिरिट, और शैतान, एक जिसको हम मतलब शैतान कहते हैं, डिविल. डिसग्रेस, इगोर्मस, ऑल एम्ड एट chastigating a well-dressed woman. तो क्या कर रही थी, वो किसी औरत के बारे में मतलब बुरा भला कहती थी, बुरे अल्फाज कहती थी. During the conversation, the next door Abby asked about रुखसाना's well-being. तो इसी बातचीत के दौरान तो जो बातें चल रही थी इन दो अबीज के बीच में, तो हम पड़ोस की जो अबी थी उसने हमारे अबी को रुखसाना की के बारे में कहा कि क्या वो ठीक है, वो कैसी है, उसकी हालत कैसी है. एंड बिफोर अबी कुड रिप्लाई, तो अबी ने जवाब ही नहीं दिया था. शी इन्फॉर्म्ड हर दैट देयर वर सीवियर फ्लड्स इन श्रीनगर. तो पड़ोस की अबी ने हमारे अबी को कहा कि श्रीनगर में बहुत सख्त सैलाब आ गए हैं. आई क्लोज्ड द बुक. जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने अपनी किताब को बंद कर दिया. आई वॉज रीडिंग एंड इन डिसमे एंड अवेटेड अबीज रिएक्शन. तो जो मैं किताब पढ़ रहा था मैंने उसको बंद कर दिया. तो मैं परेशान हो गया, उदास हो गया, और मैं अपनी अबी के रिएक्शन का, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था कि वो क्या कहेगी. लॉर्ड स्क्रीम्ड अबी. तो अबी ने चिल्लाया, फ्लड्स, सैलाब. Where did you hear this news? हाजरा. तो दूसरी पड़ोसी का नाम हाजरा था. तो हमारे अभी ने उसे कहा, हाजरा तुमने ये बात कहाँ सुनी? It was on the reality yesterday. तो दूसरे अभी ने कहा ये कल reality
पर मैंने सुनी द नेक्स्ट डोर अभी ऑलवेज रेफर टू द रेडियो एज रल्डी, क्योंकि वो रेडियो को रल्डी के नाम से पुकारती थी। वल्लाह, नो वन टोल्ड मी अबाउट वल्लाह मीन्स टू सिवियर इन द नेम ऑफ अल्लाह, खुदा की कसम। तो मैंने ये बात सुनी। डिडंट बशीर टेल यू, क्या बशीर ने तुम्हें ये नहीं कहा? अभी साइड, तो अभी ने सिसकी भरी लंबी सांस ले ली। यू डोंट नो हाउ माई सन्स आर, तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरे बेटे कैसे हैं। आफ्टर फ्यू मोमेंट शी सेड, तो चंद लम्हात बाद उसने कहा आई विल गो डाउन हाजरा, तो हाजरा मैं नीचे जा रही हूँ। माई हार्ट इज थम्पिंग लाउडली, मेरा जो दिल है वो बहुत धड़क रहा है, तेज धड़क रहा है। आई हर्ड द इको ऑफ हर फुटस्टेप्स, तो मैंने उसके पाँवों के कदमों की आवाज सुनी है। उर्दू से कहता है द कैलेमिटी हैज बिफॉलन अस, कैलेमिटी मीन्स मुसीबत, परेशानी, आफत, तो हमारे ऊपर एक आफत आ गई है। आई थॉट एंड स्पैट डाउन, तो मैंने सोचा और मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गया। लिविंग अक्रॉस द स्टेयर्स, तो इस सीढ़ियों के सहारे द इको ऑफ अबीज वीक steps could soon be heard on that part of the staircase where I had been reading a few moments ago। तो जहाँ मैं किताब पढ़ रहा था तो वहाँ मैंने अपने अबी के चलने की, पाँव के चलने की आवाज़ सुनी। As soon as she came down, जो ही वो नीचे आ गई, she stormed at a storm, मैंने को बरसना, खौफनाक होना, गुस्सा करना, तो वो हम पर, उसने हम पर गुस्सा किया, शरारत की। She did I not say not to send रुखसाना to कश्मीर, तो मैंने आपसे ये नहीं कहा था कि कश्मीर को रुखसाना को कश्मीर मत भेजो। बट नो वन पेड हीड टू माई वर्ड्स, लेकिन किसी ने मेरे कहने की तरफ ध्यान नहीं दी। व्हाट इज द मैटर आस्क्ड कागा, तो कागा ने एपी से कहा कि मामला क्या है। देयर आर फ्लड्स इन श्रीनगर, फ्लड्स। अबीली वेव्ड हर हैंड्स इन एजिटेशन, तो अबीली ने कहा तो श्रीनगर में फ्लड्स आ गए, सैलाब आ गए, तो उसने अपने हाथों को इश्तियाल में, गुस्से में हिलाया। सो व्हाट, कागा वाज इरिटेटेड, तो कागा जो था वो बहुत गुस्सा उसको आ गया थी। फिर क्या हुआ, श्रीनगर में सैलाब आ गया। इट इज अ बिग सिटी, फ्लड्स कम, स्टॉर्म्स कम, फायर ब्लेज, तो कागा ने कहा तो ये बहुत बड़ा शहर है, सैलाब जो वो आते हैं कहीं पर आते हैं, किस जगह आते हैं, तो ये होना ही है। इनफ इनफ, आई हैव हर्ड इनफ, तो अभी हमारे अभी को गुस्सा आ गया, तो मैंने बहुत कुछ सुना। शी प्लेस्ड बोथ हर हैंड्स ऑन हर ईयर्स, तो उसने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे। हर आईज ब्रिम्ड विद टीयर्स, तो उसके जो आंखों वो आंसू से भर गई। फॉर सेवरल डेज एबिलीज डाउट्स डिड नॉट अबेट एंड शी बिकेम वेरी क्वाइट, तो कुछ दिनों उसके जो वो मतलब शुकूक थे वो हल नहीं हो गए, वो उसके दिमाग से नहीं निकल गए, तो वो बहुत खामोश रह गई। शी डिसाइडेड टू accompany कागा एंड आई ऑन अ ट्रिप श्रीनगर, तो उसने फैसला कर लिया कि मैं कागा और आपके साथ श्रीनगर आऊंगी, मतलब सैर के लिए, अंकल के साथ मेरे। On the way, she was very uncomfortable with vomiting and dizziness, तो रास्ते में वो बहुत परेशान हो गई, वो कमज़ोर हो गई, उसको थकावट महसूस हो गई। वॉमिटिंग यानी उसको वॉमिटिंग माने कमज़ोर वो हो गई, ऊँग उसको आ गई। We spent the night in Kargil, हमने करगिल में रात गुजारी। एंड reached श्रीनगर the next day, और दूसरे दिन हम श्रीनगर पहुँच गए। कागा सेड अभी यू वर वरीड अबाउट रुखसाना, तो आपको रुखसाना, कागा ने रुखसाना अभी से कहा कि आपको रुखसाना की परेशानी थी। सी हाउ होल हेल एंड हार्टी शी लुक्स, हेल एंड हार्टी इज अ फ्रेज, हेल एंड हार्टी मीन्स चौक व चौबंद, सेहतमंद, तंदुरुस्त। तो देखो रुखसाना कैसी सेहत, कितनी सेहतमंद है, चौक चौबंद है, तंदुरुस्त है। शी लुक्स, हर फेस इज फेयर एंड हर चीक्स हैव टर्न्ड राइट, उसका चेहरा जो है वो खूबसूरत है और उसके गाल जो हैं वो सुर्ख हो गए हैं, वो बहुत सेहतमंद है। अबेली clung to रुखसाना and when wept aloud,
एबिली ने रुखसाना के साथ अपने आप को चिमटाया और बहुत रोया. After resting for 2 days, रुखसाना took her for a tour around श्रीनगर. 2 दिन के बाद रुखसाना ने उसको अपने साथ श्रीनगर टूर के लिए लिया. अभी अभी look what a big city, big and beautiful city श्रीनगर is. तो अभी को उसने दिखाया कि देखो अभी कितना शहर जो है श्रीनगर जो है कितना बड़ा शहर है और कितना मतलब खूबसूरत है. दिस इज डल लेक, उसको डल लेक दिखाया. दिस इज निशाद बाग, देयर आर शालीमार गार्डन्स, नेहरू पार्क, 4 चिनारे, तो सब कुछ उसको दिखाया. 4 days passed without incident. तो 4 दिन बगैर किसी हादसे के गुजर गए. On the 5th day, अभी डिक्लेयर, तो 5वें दिन एबिली ने ऐलान कर दिया, आई विल रिटर्न टू ले, मैं ले वापस जाऊंगी. आई मिस द चिल्ड्रन, तो मेरे वहाँ पर बच्चे हैं, मुझे उनकी याद आती है. आई मिस माई डॉटर जमीला, तो वहाँ पर मेरी बेटी जमीला है. माई ग्रैंड डॉटर हलीमा, तो मेरी पोती हलीमा भी उधरी है. आई मिस लिटिल जावेद, तो मुझे जावेद की याद आ रही है. शी इंसिस्टेड ऑन दिस, तो इस पर उसने जोरदार मुतालबा किया, फोर्स किया. in such a manner that on the next very same evening we had to purchase return tickets today. तो हम मजबूर हो गए, हमने ले के लिए वापसी के लिए वापसी के लिए टिकट्स खरीदे for ourselves and our Abili, अपने लिए और अपने अबी के लिए. तो my dear students, this topic concludes today. So I hope that you might have understood the story of Abi, how Abis think about modern technology, how they react to the situations they confront in their houses, in their families. So you will be you will have been understood this story. So with this we conclude this story, Abili, and more or I will go give you some notes about the story. Thank you very much.